हे एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लाए हैं एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियोस। टी सी एस कोड बीटा सीज़न 12। ठीक है। टी सी एस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, द मोस्ट रेपुटेटेड कंपनी। ठीक है। हालांकि हम लोग का चैनल का नाम ही है आई टेक वर्ल्ड, तो हम लोग टैक्स से रिलेटेड चीज़ें देते रहते हैं आपको। ठीक है। तो बहुत से बच्चे सी एस सी के हैं, सी एस सी विद आई एम एल के हैं, या सी सी जितने भी एल ई डी ब्रांचेस हैं, सबका कहीं ना कहीं एक होता है कि हमारा टी सी एस में हो जाए। ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो फर्स्ट ईयर के हैं या जो नए बच्चे हैं वो टी सी एस के बारे में नहीं जानते होंगे, उतना श्योर नहीं होंगे। तो टी सी एस एक ऐसी रेपुटेटेड कंपनी है, रेपुटेटेड जॉब है, जिसके लिए बहुत डिमांड है इसकी। ठीक है। तो हर साल टी सी एस हायरिंग करती है थ्रू एन क्यू टी। टी सी एस एन क्यू टी और टी सी एस कोड बीटा दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन में कोई फ़ीस नहीं होती है। सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि कोई फ़ीस है इसकी। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसके कुछ डेट्स होते हैं, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, और रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करें, जो हमारे न्यू बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बहुत सारे सीज़न हो चुके हैं। ये वाला जो सीज़न है 2024 या 2025 कह लीजिए आप लोग, क्योंकि 2025 तक ही इसका रिजल्ट आएगा, तो ये सीज़न 12 होगा हमारा। ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन देखेंगे और क्राइटेरिया। तो तो आप जैसे ही मतलब कि एक ये है, ठीक है, आप कोड वीटा डॉट टी सी एस ऐप डॉट कॉम लिखेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। आप जैसे यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन क्लिक करेंगे, आप सीधा पहुँच जाएंगे एक तो इंटरफेस में, जहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे। ठीक है। डिटेल्स मांगने के बाद आपको एक ऐप ऐसा इंस्टॉल करना है, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है। इस ऐप में आपको ओ टी पी आएगा, जब एक क्यू आर कोड रहेगा, उस क्यू आर कोड को आप जब स्कैन करेंगे तो आपको इसी ऐप के अंदर एक ओ टी पी मिलेगा। वो ओ टी पी आप इसमें एंटर करते ही आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल में पहुंच जाएंगे। तो और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए, और ये ऐप ऐसे ही इसी आइकन में आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप क्यू आर कोड को स्कैन करेंगे, और वैसे ही आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल आपको मिल जाएगा। सो टी सी एस कोड बेटा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको एक अच्छे क्राइटेरिया में जॉब चाहिए। तो टी सी एस कोड बीटा जो है वो तीन प्लेटफॉर्म में ऑफर करती है जॉब को। एक निंजा, एक डिजिटल, और एक प्राइम। ठीक है। अब बात करें कि आप लोग ये तीन ऑफर में कैसे आएंगे, कि आपको मालूम पड़े कि आप किस निंजा में या डिजिटल में या प्राइम में। देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते पहले। पहले क्या मॉक वीटा होता है। ठीक है। फिर राउंड वन, पहले 2 बार मॉक वीटा ही होता है। मॉक वीटा का यूज़ हैज़ अ मॉक टेस्ट। ठीक है। मॉक टेस्ट होगा और इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। फिर राउंड वन होता है, फिर राउंड वन होता है, मतलब प्री क्वालिफायर, क्वालिफायर, देन लास्टली होता है हम लोग का फाइनल राउंड। ठीक है। तो ऐसे करके जो फाइनल राउंड होते हैं वो बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब कि बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। और फिर ग्रैंड फाइनल सेरेमनी, यानी पैसा लेने की बारी। इसके अगर आप इसमें रहते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा क्या है। जो टॉप 3 कोडर्स होंगे, ठीक है, जो टॉप 3 कोडर्स होंगे उनको यूएस डॉलर 20,000 यूएस डॉलर का इनाम मिलेगा। इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। 20,000 यूएस डॉलर का इनाम मिलेगा, और जो टॉप 3 कोडर्स होंगे। और आपको इसमें अगर मान बाई चांस आपको नहीं मिलता तो एक एक्साइटिंग कैरियर्स विद वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल ब्रांड। टी सी एस इज़ नॉट अ कॉमन थिंग। ठीक है। टी सी एस बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर आपको मान लीजिए आप जीतते भी नहीं हैं, अगर आप में मान लो 2-3 क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आना ही आना है, और आपको एक मौका मिलेगा किसी एक पावरफुल ब्रांड के साथ काम करने के लिए। ठीक है। और तीसरा क्या, कि आप एक बेस्ट कोडर से compete कर पाएंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को एक कंपटीशन में रखेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को जज कर पाएंगे। ठीक है। और फिर एक प्रोग्रामिंग स्किल्स, आप अपने आप को दिखा पाएंगे कि आप प्रोग्रामिंग में कितने अच्छे हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उसी हिसाब से आप अपने आप को वो करेंगे। और फाइनलिस्ट होंगे, वो जो फाइनलिस्ट होंगे हमारे, जो लास्ट राउंड में पहुंचेंगे, वो ट्रैवल टू इंडिया फॉर द सीजन 12 लाइव ग्रैंड फिनाले एक्सपीरियंस। ठीक है। वो मतलब इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कि अगर जब लाइव सेशन होगा तो वहाँ पर उनको जाना होगा। ठीक है। और रही बात, अगर हम बात करें कि 3 प्रोफाइल होते हैं निंजा प्रोफाइल के लिए, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट यानी जो अभी करेंटली बीटेक कर रहे हैं। ठीक है। उनके लिए 3.3 एल से लेकर 4 तक ऐसे रहता है। और डिजिटल के लिए क्या होता है, 7.0 एल और प्राइम 9 एल। ठीक है।
और फिर अब जो हमारे पीजी कोर्स होते हैं जैसे एमसीए हो गया, एमटेक हो गया, अगर वो इस प्रोग्राम को क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए ये होता है 3.5 और 7.3 11.5, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ का डिफरेंस तो होता ही होता है। तो आखिर हम बात करें कि हम लोग किस प्रोफाइल में कैसे पढ़ें, ठीक, कैसे पढ़ेंगे, हमको मालूम पड़ेगा कि हम डिजिटल में या निंजा में हैं। तो इफ़ यू स्कोर 90% एंड अबव, अगर आपका स्कोर 90% या 90% से अबव होगा, ठीक है, देन यू क्वालिफाई द टी सी एस डिजिटल रिटर्न राउंड, ठीक है, तब तुम टी सी एस डिजिटल राउंड के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और अगर तुम्हारा स्कोर 90% से बिलो होगा देन यू विल प्रोसीड टू टी सी एस निंजा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, ठीक है, तब तुम निंजा प्लेटफॉर्म के लिए एक एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो टी सी एस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और आप इसमें अगर अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर कर और अपने कैलेंडर में, ठीक है, कैलेंडर में आप शेड्यूल कर देंगे कि इस डेट को हमारा ये है मॉक बीटा है, इस डेट को हमारा कोड बीटा है, राउंड 1 है, राउंड 2 है, तो आप आई श्योर यू कि आपको कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप निंजा प्रोफाइल भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके ले लेते हैं तो देन यू विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर 3.3 एलपीए। सो डोंट वेट फॉर दिस मोमेंट, अभी रजिस्ट्रेशन करें। और ज़्यादा टाइम भी है हमारे पास, ऐसा कोई नहीं है कि अभी कल ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा टाइम तब तक है नवंबर 6 2024, लास्ट डेट ये है हम लोग का। तो नवंबर 6 इज़ द टाइम, तो कोई इतना जल्दबाजी भी नहीं है, आराम से करिए। और इसका बहुत इजी है, आप सीधा गूगल में लिखेंगे टी सी एस कोड बीटा सीज़न 12, तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ऐसा इंटरफेस मिलते ही रजिस्टर नाउ का बटन दबाएंगे, ठीक है, रजिस्टर नाउ बटन दबाते ही कुछ डिटेल्स मांगेंगे जस्ट लाइक नेम, ईमेल वगैरह, ठीक है। नेम ईमेल वगैरह मांगते ही फिर आप जाएंगे एक अपने एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर उससे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, उससे आपको ओटीपी मिल जाएगी, देन यू विल बी अ लॉगिन क्रेडेंशियल। फिर इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है। सबसे मेन यही है कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, देन यू हैव टू डू इट फॉर इट। एंड आफ्टर डैट यू हैव अ मॉक टेस्ट, मॉक वीटा दीजिए आप। मॉक वीटा देने से आपको प्रैक्टिस मिलेगा और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, आप इसको ज़रूर दीजिएगा। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये इंटरफेस से खुल जाएगा अगर आप एक बार उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। इसमें कुछ क्राइटेरियाज दी गई हैं कि डियर पार्टिसिपेंट हैज़ यू गेयर अप फॉर द कॉन्टेस्ट, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। योर 6 आर स्टार्ट एट द मोमेंट, जैसे स्टार्ट कॉन्टेस्ट करेंगे आपको 6 घंटे दिए जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसमें सभी लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सी वाले दे सकते हैं या सी प्लस प्लस वाले दे सकते हैं, कोई ऐसा इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका जो ब्राउज़र होगा वो टेस्टेड होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी दूसरा ब्राउज़र खोलकर आंसर्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा अलाउ नहीं है। और डिसेबल पॉपअप और एड ब्लॉकर आपके ब्राउज़र में होना चाहिए, ऐसा भी कोई वैसा नहीं है, इतना भी नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस राउंड के लिए आप ज़रूर बैठें, ठीक है। और इसमें कॉपी पेस्ट का कोई वो नहीं चलेगा, सो डोंट डू इट एंड डोंट थिंक अबाउट इट। और फिर इसके बाद हमारे जो टाइम्स दिए गए हैं ये टाइम्स आप नोट करेंगे, ठीक है। और ये सबसे पहला कि आप मॉक वीटा दीजिए, मॉक वीटा देने से आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा इसको ज़रूर आप रजिस्टर करें और ज़रूर इसमें पार्टिसिपेंट्स की तरह पार्टिसिपेट करें। और बस इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं हम लोग कुछ नए और वीडियोस के साथ जो आपके टेक रिलेटेड लाइफ में ज़रूर काम देंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड।